हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय राजेश पांचाल सर चैनल में आपका स्वागत है। आपको मैथ की सीरीज़ कराई जा रही है जो कि आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं उससे। तो उस एनसीईआरटी बेस्ड आपको मैथ कराया जा रहा है यहाँ पे। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का जीरो जो बेस लेवल होता है आपका टू हाई लेवल तक उसमें क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स इसके अगर आप चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। और इस लेक्चर के बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और थंब का आइकन जरूर दबाइएगा। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको 2 to 3 पार्ट्स में कराई जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है और इसमें सारे जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो सब कवर किया जाएगा। तो इसको करने के बाद आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसका बेसिक क्या होता है? त्रिकोणमिति, यानी तीन कोणों से जो चीज़ मिलके बनती है वो होती है आपकी त्रिकोणमिति। ये मैंने आपके पास ट्रायंगल बनाई है, समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, थीटा एंगल मान लिया गया, और ये सी आपके पास ए बी और सी समकोण त्रिभुज है। कर्ण के आपके पास हाइपोटेनियस बोल सकते हैं आप इसको, हाइपोटेनियस। और ये आपके क्या हो जाता है यहाँ पे? लंब परपेंडिकुलर। लंब क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। अब समकोण त्रिभुज राइट एंगल जो ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। तो अगर आपको ये वैल्यू निकालनी होती है, यानी कर्ण बोलते हैं इसको, कर्ण निकालना होता है, तो कर्ण बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको नॉर्मल कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाती है। तो ये आपका होता है आपके पास बेसिक वैल्यू। तो आपको पता चला यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में आपका कर्ण कैसे निकालना होता है। आपको ये वैल्यू निकालनी है तो ये निकाल सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे कोई अलग वैल्यू निकालनी होती है तो आप क्या कर सकते हैं? कर्ण के स्क्वायर में से अगर आपको लंब निकालना है तो आधार माइनस करेंगे, अगर आपको आधार निकालना है तो आपको कर्ण में से आपको लंब माइनस करना पड़ेगा यदि आप आधार निकाल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। आगे इसके पास आपके पास जो त्रिकोणमिति के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, आप वो वैल्यू प्रॉपर्टी करेंगे। आगे देखते हैं कैसे करनी है। उसके बाद हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री अनुपात भी बोलते हैं इसे। रेशियो आ गया आपके पास। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती क्या है? ये आपने सुना होगा कि कैसे लाल कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश बेस होता है, हिंदी बेस होता है। इसको कैसे करते हैं हम? ये आपके पास साइन थीटा होता है, यहाँ पे ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा, थीटा वैल्यू रखी है यहाँ पे, और ये होता है आपका टेंजेंट थीटा, ये होता है सीकेंट थीटा, और ये होता है कोसिकेंट थीटा। सेम वैल्यू यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे होता क्या आपके पास वैल्यू? ये होता है लंब बटे कर्ण। आपकी साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण होती है। उसके बाद आपके पास कोसिकेंट थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है यहाँ पे, और जो टेंजेंट थीटा होगा वो होगा लंब बटे आधार। और अगर टेन की बात की जाती है तो कोट है यहाँ पे। अगर कोट की बात की जाती है तो आधार बटे लंब हो जाता है, और अगर सीकेंट की बात होती है तो कर्ण बटे आधार हो जाता है, और कोसिकेंट की बात होती है तो कोट बटे आपका कर्ण बटे लंब हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोट थीटा, सीकेंट थीटा, और यहाँ पे कोसिकेंट थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे आपका कोट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसिकेंट हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये था आपका बेसिक। आपको डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज या आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बेस होता है।
उसके बाद करते हैं आगे क्या रहने वाला है वो चेक करते हैं। जो अभी हमने रेशियो अनुपात बनाया उसको बना के दिखा देता हूँ आपको। साइन थीटा आपके पास क्या रहने वाला है, लाल कक्का यानी लंब बटे कर्ण हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आता है आपके पास कोस थीटा लाल कक्का यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। उसके बाद आता है टेन थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, लाल कक्का यानी लंब बटे आधार रहने वाला है यहाँ पे आपके पास। ऐसे आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है। अब कोसिकेंट थीटा क्या होगा, यानी ये भी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और अगर आपके पास सीकेंट थीटा की बात की जाती है वो आपका कोस का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद आपके पास थर्ड पूछा जाता है तो कोट थीटा किसके इक्वल होता है, आधार बटे लंब के। यानी साइन क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आपके पास साइन पूछा जाता है, साइन थीटा होता है आपके पास 1 बाय कोसिकेंट थीटा। और अगर बात की जाती है साइन थीटा, अगर आप कोसिकेंट थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, कोस थीटा होता है आपका 1 बाय सीकेंट थीटा। आप कोसिकेंट थीटा कभी भी निकालते हो तो 1 बाय साइन भी लिख सकते हैं, अपोजिट होता है, ये यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे वैल्यू आ सकती है इसकी। यानी साइन 1 बाय कोसिकेंट आपके पास, तो आपके पास वैल्यू क्या है। ऐसे ही आपके पास अगर यहाँ पे कोस और सीकेंट हो तो कोस थीटा और सीकेंट थीटा भी आपके पास क्या रहती है, 1 रहते हैं। अगर आप टेन थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, वो भी आपकी वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। तो आप इसको कर सकते हैं इजीली। तो ये थे आपके कुछ फॉर्मूलाज, आगे करते हैं हम, देखते हैं इसमें क्या रहने वाला है। और उसके बाद आपके पास मान लीजिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आती है वैल्यू कभी भी, तो आप इसको डायरेक्ट टेन थीटा लिख सकते हो। साइन थीटा बटे कोस थीटा आपके पास कहते हैं टेन थीटा। अगर आपके पास आती है कोस थीटा बटे साइन थीटा वैल्यू, तब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कोट थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपके पास क्या रहने वाली वैल्यू, टेन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आपके पास वैल्यू होती है कोट थीटा। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अब हम जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उस बेस पे क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, या आपके पास मान लीजिए कोई एंगल है ए, 90 डिग्री दिया गया आपको। उसके बाद आपको AC दिया गया है 5 और आपको दिया गया है AB 12, और आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल, यानी आपका A यहाँ पे दिया होगा 90 डिग्री दिया है यहाँ, और आपका ये है B और ये आपके पास C। आपको AC दिया गया है यहाँ पे 5 दिया गया और AB दिया गया 12। सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे, यानी आपका K क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 हो जाएगा, और 5 का 25 हो जाएगा, यानी 169। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 13, यानी आपकी वैल्यू यहाँ पे आई है 13। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, साइन थीटा होता है आपके पास लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है यहाँ पे 5 और कर्ण की वैल्यू आपके पास क्या है 13। उसके बाद आपके पास अगर आप कोसिकेंट निकालते हो, कोसिकेंट थीटा आपके पास क्या होगा, कोसिकेंट थीटा होता है आपका कर्ण बटे लंब, यानी 13/5 आपका आंसर हो जाएगा। ये था एक क्वेश्चन इस बेस पे। तो आपके पास एंगल दिया हो और आपको वैल्यू निकालनी है उनकी, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं समकोण त्रिभुज के थ्रू। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या बनने वाला क्वेश्चन। और अगर आपको एंगल ना दिया हो और क्वेश्चन दिया, आपको क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया होगा साइन A 3/5 दिया, तो उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए कोस थीटा और टेन थीटा वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले तो साइन थीटा होता है कि आपके पास लंब बटे कर्ण होता है यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला माइंड में भी कर सकते हैं,
कि आपके पास आधार क्या होता है, करण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16 होता है। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है यहाँ पे, यानी आधार आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, कोस थीटा होता है आधार बटे करण, आधार आपके पास 4 आया और करण कितना है 5 दिया गया। ऐसे ही टेन थीटा निकालते हैं आप, टेन थीटा क्या होता है आपके पास, लाल कक्का लंब बटे आधार, यानी लंब की वैल्यू कितनी है 3 और आधार कितना है आपके पास 4। तो ऐसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या रहने वाला है। उसके बाद देखते हैं आपके पास एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको कोसिकेंट ए दिया गया है √13 और आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए क्वेश्चन मार्क इंटू कोस ए, आपको दोनों वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास कोसिकेंट ए दिया गया है, तो हम कोसिकेंट की वैल्यू कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले तो हम या तो आप इसको साइन बना लो, तो साइन क्या होगा, साइन क्या होता है 1 बाय कोसिकेंट, 1 बाय कोसिकेंट थीटा होता है आपके पास। और अगर कोसिकेंट थीटा दिया हो आपके पास तो वो क्या होगा आपके पास 1 बाय साइन थीटा होता है। अगर आपके पास कोसिकेंट दिया तो 1 बाय साइन की फॉर्म हो जाएगा, यानी आपके पास साइन थीटा डायरेक्ट निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा 1 बाय 13 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया आपके पास लंब, ये हो गया करण। उसके बाद आपके पास ए निकालना था, यानी ए था ए, साइन हो गया लंब बटे करण 1 बाय √13। उसके बाद अगर आप क्या निकालते हैं, आपको कोस निकालना है, तो सबसे पहले तो आप इसको वैल्यू पुट करेंगे, यानी साइन आ गया आपके पास लंब बटे करण। अगर आपको आधार निकालना है तो आधार में क्या होगा, करण का स्क्वायर यानी √, करण का स्क्वायर माइनस आपके पास लंब का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, यानी 4 × 3 12 2√3। और आपके पास कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस ए आधार बटे, यानी आधार ये है बटे करण, करण कितना आपके पास यहाँ पे वैल्यू, करण आपके पास है √13, तो कितनी वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे 2, तो ये आपके पास आंसर आ गया 2। तो ये 13 यहाँ पे गलत हो गया है थोड़ा, 3 होगा, एक नहीं कटेगा इसके साथ, ये आपके पास वैल्यू जाएगी 2√3 बाय √13, आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। तो ये था एक और क्वेश्चन, आगे देखते हैं। अब आपको एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझाने वाला हूँ। जब ये ट्रायंगल दी जाती है तो आपको ए बी या सी आपको एंगल में दिया जाता है, वो कैसे हम करते हैं देखते हैं। आपके पास वैल्यू है, मान लीजिए आपके पास ये साइन सी 3/5। अब आपको यहाँ पे पता है साइन होता है क्या, आपके पास होता है साइन लंब बटे करण। अब हमें ये चेक करना है कि लंब कौन सा है और करण कौन सा है। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। आपको मान लीजिए कोस ए निकालना है, आपको कोस ए निकालना है, जबकि आपको यहाँ पे क्या दिया गया, सी दिया गया। तो सबसे पहले अगर आप समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो जो एंगल सी है, मान लीजिए ए बी और ये सी बनाया गया आपने, ए बी और ए बी, मान लीजिए आपके पास ए है, ये बी है और ये सी बना लिया आपने। तो जो एंगल सी होगा उसके सामने वाला जो नंबर होगा वो उसके डायरेक्ट आगे होगा यहाँ पे, यानी आपका जो लंब आएगा वो ये वाली वैल्यू बनेगी। यानी अगर आपके पास यहाँ पे सी दिया गया तो सी के सामने वाला लंब होगा, अगर आपके पास सी यहाँ दिया होता तो ये वाली वैल्यू आपके पास लंब रहने वाली थी। तो ये आप ध्यान से कर सकते हैं, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसके बाद आपके पास क्या होता है, करण। करण आपके पास वैल्यू बनती है ये वाली, और आपको बेस निकालना है, यानी आपको आधार यहाँ पे वैल्यू निकालनी होगी। तो आधार आपके पास क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 16, यानी 4 हो जाएगा, यानी आपके पास 4 हो गया। और कोस ए निकालना है आपको, तो कोस के अकॉर्डिंग अब कोस ए निकालना है, ए के अकॉर्डिंग लंब ये कंसीडर होगा। तो आपके पास वैल्यू कौन सी आएगी, आधार बटे, यानी लंब होगा तो आधार 3 हो जाएगा, आधार बटे करण वो 5 हो जाएगा।
ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्योंकि यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग ही चेक किया जाता है। आगे देखते हैं आपके पास एक और क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास नंबर ऐसे दिया हो 16 cot थीटा इक्वल टू 12 दिया हो आपके पास, और आपके पास पूछा गया हो साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, या थीटा लिख सकते हो आप वैल्यू इसको, आप इसको भी ए लीजिए अगर आपने ए लिए सारी वैल्यू। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, कोट थीटा आप डायरेक्ट निकाल लो, 12/16 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4 वैल्यू आ गई आपके पास। तो कोट होता क्या आपके पास, जो कि 10 का उल्टा होता है, क्या आ जाएगा आपके पास, आधार बटे लंब। और यहाँ से आप कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। कर्ण आपके पास क्या आ जाएगा, लंब प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 25, आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है 5, यानी कर्ण आपके पास आ गया 5। अब साइन थीटा क्या होता है आपके पास, मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बता रहा हूँ, यानी आपके पास साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना आ गया यहाँ आपके पास, मैं पुट करके दिखा रहा हूँ पहले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण माइनस आधार बटे कर्ण। इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या रहने वाली है, अगर आप लंब बटे कर्ण करते हैं, लंब आपके पास है कितना 4, और कर्ण कितना है आपके पास 5, और आधार कितना आपके पास 3/5। सेम वैल्यू नीचे हो जाएगी, सेम वैल्यू, ये आपका 4/5 माइनस 3/5। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपके पास, सेम वैल्यू है 5, ये हो जाएगा 7/5 अपॉन, नीचे आ जाएगा 5, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट, आपके पास आ जाएगा, ऊपर से आएगी आपके पास 7/5, नीचे से क्या वैल्यू रहने वाली है आपके पास 1/5, ये इसके साथ कट जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 7 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप वैल्यू नीचे ला सकते हैं, और प्योर फॉर्म में कोट या साइन थीटा कोई भी वैल्यू होती है तो आप उसको कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आया आंसर, 7 आंसर निकल के आया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बनाते हैं हम एंगल चार्ट क्या होता है। यानी मान लीजिए आपकी साइन थीटा की 0 पे वैल्यू, 30 पे वैल्यू है, किसी भी जो tan थीटा मान लीजिए उसके एंगल कैसे चेक करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एंगल लिख देता हूँ, 0 30 45 60 और 90 डिग्री तक एंगल आप। उसके बाद आपके पास एंगल चार्ट होता है, उसको हम कैसे करते हैं, आपको इनका तरीका भी बताऊंगा करने का कि कैसे करते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, साइन जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू लर्न करनी है। अगर आपको वो याद हो जाती है तो आप कोई भी वैल्यू माइंड से कर सकते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है आपके पास। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, फिर होता है √3/2 60 पे, और 90 पे होता है 1। ऐसा अगर आपने ये याद कर ली तो आपका सारी वैल्यूज निकल जाती है। कोस थीटा आपके पास अपोजिट होता है इसका, यानी 90 वाला कितने पे आ जाएगा 0 डिग्री पे, यानी कोस थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है। 30 पे कितना हो जाएगा √3/2, बस इनको इधर लाना है, 90 0 √3/2, और ये आपका 40 डिग्री 45 डिग्री आपका 1/√2 कॉमन होता है। उसके बाद ये 1/2 इधर चला जाएगा और 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये था आपका। उसके बाद tan थीटा क्या होता है, tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन बाय कोस थीटा, साइन बाय कोस थीटा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं साइन, और ये है कोस। तो 0/1 कितना होता है आपका, 0/1 हो जाएगा आपका 0 डिग्री, और ये 2 इसके साथ कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √2 के साथ √2, यहाँ पे क्या रहने वाली वैल्यू 1, √3/2 और 1/2 ये कट जाएगा, आपके पास √3 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1/0 आपकी इन्फिनिटी होती है। उसके बाद अगर आप कोट थीटा करना चाहते हो, कोट थीटा आपकी पहली कंडीशन है, आप tan का उल्टा हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप वो नहीं लिखना चाहते तो आप कोस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको tan की वैल्यू ना लर्न हो और आपको साइन और कोस की पता होती है, लेकिन साइन की पता है तो कोस की भी अपोजिट होती है उसकी।
तो आप क्या कर सकते हैं, कोस बाय साइन कर सकते हैं, यानी 1/0 आपके पास इन्फिनिटी हो जाता है। ये देखिए इसी का उल्टा होगा यहाँ पे, और √3/2 बाय 1/2 आपके पास वैल्यू क्या आती है, √3। उसके बाद ये कॉमन रहेगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1/√3। उसके बाद आपके पास 0/1 कितना हो जाता है, आपके पास 0/1 रहता है आपका 0। तो ये आपकी वैल्यू किसकी होगी है, कोट थीटा की। उसके बाद आप सीकेंट थीटा करते हैं, तो सीकेंट किसका उल्टा होता है, 1/कोस। 1/कोस होता है आपके पास, 1/कोस यानी 1/1 1 होगा, 1/√3/2, तो ये उल्टा हो जाता है। ये सारी वैल्यू आपकी उल्टी हो जाएंगी, ये भी आपका √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 1/0 आपका क्या वैल्यू होती है, इन्फिनिटी वैल्यू होती है। क्या होती है वैल्यू, इन्फिनिटी वैल्यू होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे मैं कोसिकेंट का बता देता हूं। तो कोसिकेंट का कैसे करते हैं, अब कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, कोसिकेंट होता है आपका 1/sin थीटा। चाहे तो आप सीकेंट का अपोजिट सारा लिख सकते हैं, वो उल्टा, यानी या आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यानी 1/0 कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी रहने वाली है वैल्यू, इन्फिनिटी, और 1/1/2 ये 2 पर चला जाता है तो 2 आ जाएगा, यानी ये सारे अपोजिट यानी उल्टे हो जाते हैं आपके पास, 2/√3 हो जाता है, और 1/1 आपका 1 हो जाएगा। तो ये था आपका चार्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको अगर साइन की वैल्यू पता है तो मैंने आपको यहाँ पे ये सिखाया कि आप साइन के थ्रू ही सारी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप इसको रट के जाएं, लेकिन एग्जाम में कई बार रटा हुआ याद नहीं रहता, प्रॉब्लम आ जाती है क्वेश्चन में, तो जो आपको क्वेश्चन आते हैं हो सकता है वो भी गलत हो जाए। तो ये था आपका चार्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। x की वैल्यू निकालने हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं वैल्यू, सबसे पहले साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 होता है आपके पास 1/√2, और cos 45 भी सेम ही होता है 1/√2। उसके बाद जो साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास होती है 1/2। कभी भी आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर सेम वैल्यू है और बाहर अंडर है, तो आपके पास सिंगल वैल्यू निकल के आती है, 1/2 हो जाएगी, 1/2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/2, यानी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद tan 3x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, 1। अब 10 की ऐसी कोई वैल्यू चेक करनी है हमें, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, 10 की कोई ऐसी वैल्यू चेक करो कि जो 1 होती हो, तो x आपके पास यानी 1 आपकी tan 45 पे होती है। अब यहाँ पे 45 बनेगा कैसे, तो 45 कैसे बनेगा आपके पास, तो x की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, 15 45 यानी 1। तो x की आपके पास वैल्यू कितनी आई है, 15 आपके पास आंसर आ गया है। ये था आपका क्वेश्चन। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, और है कोस a माइनस बी और √3/2। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको वैल्यू क्या निकालनी है, a और b दोनों की आपको वैल्यू निकालनी है। साइन और कोस दिया गया आपको यहाँ पे। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हालांकि ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन इजी कैसे बनेगा अभी इसको देखते हैं। साइन की जो वैल्यू होती है 1, वो कितने डिग्री पे होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे, यानी a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री हो जाती है। कोस a माइनस बी यानी √3/2 की वैल्यू कोस कहाँ पे होती है, आपके पास होती है 30 डिग्री पे। अब इसको ऐड करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 120 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 60। ऐसे अगर b की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे रख सकते हैं आप b की वैल्यू, a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो आपको यही पूछा गया था, a और b की वैल्यू कितनी है, a की 30 और b की, a की 60 और b की 30 डिग्री आपको वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो गाइस ये थे आपके क्वेश्चन, जो कि आपके और भी आप इस चार्ट को, एंगल चार्ट को याद कीजिए।
ताकि बना के देखिए बार बार, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो वो प्रॉब्लम में ना हो, उससे आप क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। उसके बाद आपको अभी ये था पार्ट फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का, तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट रहने वाला पार्ट सेकंड उसमें आपको क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश कराया जाएगा। उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 0 टू हाई लेवल सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे क्या होता है हमें भी हौसला मिलता है, हम नेक्स्ट और वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प कर पाएँ, हमें खुशी होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।